ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी सतगुरुवार के दिन विशेष अटेंशन देकर परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि भी लेते हैं और वरदान भी प्राप्त करते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान मिला है। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जब कर्म क्षेत्र पर भिन्न भिन्न आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो ये संकल्प ना चले ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों सोचता है, क्या क्यों में जब आत्मा चली जाती है तो उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होने के कारण प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। व्यर्थ की रचना रचेंगे तो पालना भी करनी पड़ेगी, समय और शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। तो सदा प्रसन्न रहने के लिए क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से दूर रहना है, तभी सदा प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। अपने नैनों में बिंदु बाप को समा लेंगे तो और कोई भी समा नहीं सकेगा। ड्रामा के नॉलेज देते हुए बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को ड्रामा की नॉलेज है वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बीमारी क्यों आ गई, ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। किसी का भी पार्ट देखकर कोई संकल्प नहीं चलाना है। जगदम्बा माँ की महिमा सुनाते हुए कहा कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम बच्चों को जगदम्बा माँ को बहुत सम्मान देना है। याद के द्वारा हमें जो श्रीमत मिलती है, राह मिलती है, उस श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत देने वाला एक बाप है। जो बच्चे कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। कोई भूल हो जाए तो अपनी भूल को स्वीकार करना है, तोबा तोबा कर लेनी है। कई बच्चे विकार के वशीभूत भी हो जाते हैं लेकिन सच नहीं बताते हैं। बाबा को सच बताना है। बच्चों पर भी हाथ नहीं उठाना। कई माताओं को सावधान करते हुए बाबा ने कहा कि कोई कोई तो हाथ भी चला देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। बाबा ने कहा नहीं, यादगार है, ओखरी से बांध दिया। भले आप खाना बंद कर दो लेकिन आप कभी भी इस तरह से महात्मा पर हाथ नहीं उठा सकते। और अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच सुनाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। इसलिए देह के भान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। देभान से भी दूर खाली बैगर होना है। बैगर ही प्रिंस बनेंगे। क्वेश्चन है, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन सी ख्यालात समाप्त कर देती है? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन सी ख्यालात समाप्त कर देती है? ये बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये विघन क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, ये सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ, कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी है, इसलिए कोई ख्यालात नहीं चल सकते। गीता हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। उन राहों पर चलना है। कौन सी राहें? राह कौन बताता है? बच्चे जानते हम किसकी राय पर चल रहे हैं? राय कहो, राह कहो या श्रीमत कहो, बात एक ही है। राय कहो, राह कहो, श्रीमत कहो, बात एक ही है। अब श्रीमत पे चलना है, लेकिन श्रीमत किसकी? लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, तो जरूर श्रीमत की तरफ
हमारा बुद्धि उग जाएगा। अब तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो? अगर श्री कृष्ण कहते हैं तो उनको वहां याद करना पड़े। तुम बच्चे श्री कृष्ण को याद करते हो या नहीं? श्री कृष्ण जी को हम याद करते हैं या नहीं? वर्षे के रूप में याद करते हैं। ये तो जानते हो हम प्रिंस बनेंगे। ऐसे तो नहीं कि जन्मते ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बरोबर हम शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि श्रीमत उनकी है। श्रीमत देने वाला निराकार शिव है, परंतु उनको याद करते हैं। याद कहाँ करेंगे? उनको याद किया जाता है श्री कृष्ण जी को बैकुंठ में। तो मन मना भव अक्षर श्री कृष्ण कह ना सके, मध्याजी भव कह सकते हैं। मुझे याद करो, वो तो बैकुंठ में ठहरा। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाबा कहते बच्चे ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। सब धर्म शास्त्रों में गीता भी आ जाती। बरोबर गीता भारत का धर्म शास्त्र है। वास्तव में ये सभी का शास्त्र है। कहा भी जाता श्रीमत सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, यानी सबसे उत्तम ठहरी। सबसे उत्तम है शिव बाबा। श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्री कृष्ण को श्री श्री नहीं कहेंगे, श्री श्री कृष्ण व श्री श्री राम नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ श्री कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो है वो ही आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है भगवान। श्री श्री अर्थात सभी से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का नाम बाला है। श्रेष्ठ तो जरूर देवी देवताओं को कहेंगे जो भी नहीं है। आजकल श्रेष्ठ किसको समझते हैं? अभी के लीडर्स आदि का कितना सम्मान करते हैं, परंतु उन्हें श्री तो कह नहीं सकते। महात्मा आदि को भी श्री अक्षर नहीं दे सकते। अब तुम्हें ऊंचते ऊंच परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। सबसे ऊंचा है परम पिता, फिर है उनकी रचना, फिर रचना में ऊंचे से ऊंचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। बाबा बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते। भगवान रच्यता है। अब रच्यता अक्षर कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई, इसलिए जरूर कहना पड़ता त्रिमूर्ति शिव रच्यता है। वास्तव में रच्यता के सिवाय रखवाने वाला, रचवाने वाला कहना ठीक है। रच्यता के बजाय रचवाने वाला ये अक्षर कहना ठीक है। ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। शिव बाबा कहते भी तुम हो ब्रह्मा की ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, कितना माथा मारते रहते, बर्थ कंट्रोल हो। बाबा कहते मैं आकर भारत की सर्विस करता हूं। यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य। 10-12 बच्चे पैदा करते रहते। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है, पत्ते निकलते रहेंगे, इसको कोई कंट्रोल कर ना सके। सत्युग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, आगे चल आते रहेंगे, समझते रहेंगे। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है, फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता। यहाँ तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाया जाता। त्रिकालदर्शी को स्वदर्शन चक्रधारी भी कहते। मनुष्य कहते फलाना महात्मा त्रिकालदर्शी था, तुम कहते हो बैकुंठनाथ। राधे कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र की व तीनों कालों की नॉलेज नहीं थी। श्री कृष्ण तो सभी का प्यारा, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण जी का नाम लेते ही हर एक के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, फर्स्ट प्रिंस है। मनुष्य न समझने के कारण कह देते कि तुम श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, इसलिए नास्तिक हो, तो विघन डालते हैं। अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघन पड़ते हैं। कन्याओं माताओं पर भी विघन आते। बांधलियां कितना सहन करती। समझाना चाहिए, ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है। विघन पड़ गए, फिर ये ख्यालात नहीं चलने चाहिए, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो बुखार नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते, हम ऐसा ना करते तो बुखार नहीं होता,
ऐसा ना करते तो ये विघन ना आता, ड्रामा अनुसार ये किया, कल्प पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई, पुराने शरीर को चतियां भी लगनी है, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। जैसे भी हैं ये पुराने शरीर, प्रेम से चलाते रहना है। इसको कोई ना कोई रोग शोक बीमारी आदि होती है, ऑपरेशन आदि होता है, तो बाबा कहते हैं मरम्मत भी अंत तक होती रहेगी। ये भी आत्मा का पुराना मकान है, ज्योति बिंदु आत्मा के लिए ये पुराना मकान है। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूं, कोई ताकत नहीं रही, और ताकत ना होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। माया कमजोर को बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया। हम बहुत ताकत वाले थे, माया ने कमजोर बना दिया। अब फिर उस पर जीत पाते हैं तो माया हमारी दुश्मन बनती है। भारत को जास्ती दुख मिलता, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया। जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है, फिर बैगर से प्रिंस। बाबा कहते शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, इस देह के भान से भी दूर खाली हो जाओ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं सिवाय शिव बाबा के, दूसरा ना कोई, तो तुम्हें बहुत बैगर बनना पड़े। युक्तियां बताते रहते, जनक का मिसाल है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब सरेंडर भी कर देना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उसको कहा अपनी मिल्कियत तुम संभालो, ट्रस्टी होकर रहो। हरिश्चंद्र का दृष्टांत है। बाबा समझाते बच्चे अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा कम पद हो जाएगा। ऊंच पद पाना है तो अपना जो भी कना दाना है वो सफल करते रहना है। बीज बोएंगे तो ऊंच पद होगा। फॉलो फादर, तुम्हारे सामने दादा बैठा है, बिल्कुल इस शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बना दिया। शिव बाबा थोड़े बैठ संभालेंगे, ये अपने पर थोड़ा ही बलि चढ़ेगा। इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, माताओं को ही आगे करना है। बाबा आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए, लक्ष्मी को नहीं दिया। इस समय जगत अम्बा सतयुग में होगी लक्ष्मी, अभी जो जगत अम्बा है वो बनेगी लक्ष्मी। जगत अम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है, उनकी बहुत मान्यता है। ये सौभाग्य विधाता कैसे है, उनको धन कहाँ से मिलता है, क्या ब्रह्मा से या श्री कृष्ण से? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर से। ये गुप्त बातें हैं। ज्ञान धन ज्ञान सागर से मिलता है। भगवान वाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना। सब धर्म वालों को कहते हैं माम एकम याद करो। बोले शिव के पुजारी भी बहुत हैं परंतु जानते कुछ नहीं। वह हुई भक्ति। अब तुम्हें ज्ञान कौन देता है? मोस्ट बिलव्ड फादर, ज्ञान देने वाला मोस्ट बिलव्ड फादर। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे, उनको सतयुग का प्रिंस कहेंगे। बोले श्री कृष्ण की पूजा करते हैं परंतु ये ख्याल नहीं करते कि सतयुग का प्रिंस कैसे बना। आगे हम भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर। फिर से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तब बड़े होकर लक्ष्मी नारायण को वरेंगे। ये नॉलेज है भविष्य के लिए। इसका फल 21 जन्म के लिए मिलता है। इस नॉलेज का फल 21 जन्म के लिए मिलता। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वो वर्षा देते हैं, वर्षा बाबा से मिलता। शिव बाबा राजयोग सिखाते, ब्रह्मा मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते, उनको ही शिक्षा मिलती। सिर्फ तुम ब्राह्मण हो कल्प के संगम युग के, बाकी सृष्टि है कलयुग की। ये सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, तुम कहेंगे हम संगम पर हैं। ये बातें कहीं है नहीं, ये नई नई बातें दिल में रखनी है। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। ला नहीं कहता, इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। थोड़ा योग लगाने से स्वर्ग में आ जाएंगे। भले घर बैठे भी स्वर्ग में आ सकते हो, अच्छा पद पा सकते हो, परंतु तब जब योग में रहें और पवित्र रहें। कहीं पर भी रहते योग में रहें, पवित्र रहें। पवित्रता बिगर योग नहीं लगेगा, माया लगाने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी अटेंशन से सुनेंगे बाबा की बात, प्रयोग करेंगे बाबा की इस बात को। जो विकार में चाहते हैं, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूं, वो तो अपनी दिल ही खुश करते रहते हैं। मुख्य बात है पवित्रता। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, बच्चे पैदा मत करो।
ये तो है तमो प्रधान दुनिया। अब बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं। तुम वो सब कुमार कुमारियां तो विकार की बात नहीं, यहाँ तो विष पर बच्चियों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज बहुत रखनी है। यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता हो, परहेज बहुत रखनी है। ऐसा तो कोई नहीं जो शराब पीता हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी। भगवान के आगे तो सच बोलना चाहिए। कोई जरा भी शराब किसी भी कारण से अथवा दवाई की रीति से भी पीते हैं, कोई ने हाथ नहीं उठाया। यहाँ तो सच बोलना होता है। कोई भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से भूल हो गई, माँ ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को बहुत लिखते हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखाते हैं श्री कृष्ण को ओखरी से बांधा। बाबा कहते बातें भी समझने की हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ये उदाहरण है कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए, भोजन बंद कर देना, मिठाई ना देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है। सो भी महात्मा पर क्रोध करते, छोटे बच्चे पे हाथ उठाया माना महात्मा पे क्रोध किया। छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना, गाली भी नहीं दे सकते। अटेंशन देंगे ना तो थप्पड़ मार सकते हैं ना गाली दे सकते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए कि हमने ये विकर्म किया, बाद में दिल खाती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर देना, आगे नहीं करेंगे। तोबा करते हैं ना, वहां भी धर्मराज सजा देते हैं तो तोबा करते हैं, आगे फिर नहीं करेंगे। बाबा बहुत प्यार से कहते, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना। तुम्हारा पैसा लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तुम्हारा पैसा लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कोड़ी कोड़ी हीरे समान है। मतलब हर पैसा, एक एक पैसा भी हीरे समान है। ऐसे नहीं कि हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य करते हैं, मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते तो क्या मिलता है? कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या अच्छी मिलेगी, धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा, यहां तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। इससे बड़ी आयु कोई धर्म वाले की होती नहीं। कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती। तो बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे तब खुशी में रहेंगे। बेहद बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे तब खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे, कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास ही बैठ जाते हैं। ऐसे तो दुनिया में बहुत गरीब है। सब कहें कि हमें मधुबन में रख लो, सब कहें हमें मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाए, ये कायदा नहीं। कोई गरीबी की वजह से सोचे हम मधुबन में रह जाए, नहीं। बाबा ने कहा बाबा के पास जब आते हैं तो कोई भी बच्चे के पास अगर धन नहीं भी है, लेकिन कम से कम बाबा के प्रति प्यार, मुरली से प्यार, वो सब तो होना चाहिए। बाबा ने आज इसका बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया और कहा सब कहें कि हमें मधुबन में रख लो, ऐसे तो लाखों इकट्ठे हो जाएं, ये भी कायदा नहीं। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहना है, यहाँ ऐसे रह नहीं सकते। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो पैसा निकालते हैं। बाबा कहते अच्छा तुम गरीब हो, कुछ भी नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो और मन मनाभव हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या निकाला, फिर वे ज्ञान में तीखी है, तन मन धन से सेवा कर रही है, तन मन से सेवा कर रही है, इसमें पैसे की बात नहीं। सभी तन मन धन लगाते हैं, लेकिन मम्मा ने तन और मन लगाया, फिर कितनी सेवा कर रही है। बहुत बहुत करके 1 रुपया दे देना, नहीं है ना कोई बात नहीं, बहुत रुपया 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना फल मिल जाएगा। 1 रुपया भी निकाला, सेवार्थ निकाला, उसका फल साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले ग्रस्त व्यवहार की संभाल करो ताकि बच्चे आदि दुखी ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम, जय जय हो तेरी।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके पीछे ख्याल चले, तोबा तोबा करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना, सच्चे बाबा से सच्चे रहना। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। फिर से सुनेंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके पीछे ख्याल चले, तोबा तोबा करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी कोड़ी कोड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो, ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न ना हो, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों कहता है, ये बात नहीं ऐसी होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न ना हो, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों कहता है, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वो सदा प्रसन्नचित रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन है, अपने नैनों में बिंदु बाप को संभालो। अपने नैनों में बिंदु बाप को संभालो तो और कोई भी समा नहीं सकता। आज चलते फिरते बाबा से वरदान लेते रहना है, सबको देते रहना है। सदा प्रसन्न चित्त भव। एकाग्र हो जाए, अपने नैनों में बिंदु बाबा को समाया देखें। नैनों में जो बिंदु है, मैं बिंदु बाप के साथ कंबाइंड हूं। मैं हर प्रश्न से परे, उलझन से परे प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। सबका अपना अपना पार्ट है। मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। बाबा से दृष्टि ले, वरदान ले। वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करें। ये लाइट का हाथ, दुआओं का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। सारे विश्व की आत्माओं को देखते, उन्हें भी वरदान दे। प्रसन्न चित्त भव, श्रेष्ठ योगी भव, बेफिक्र बादशाह भव, टेंशन फ्री भव। बाप दादा की छत्र छाया में सुखदायी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।